कभी कभी असली कंट्रोल कहीं और होता है। हर घर की कहानी में एक विलन जरूर होता है, ये तो आप सबको पता ही होगा। और अक्सर लोग कहते हैं सास ही प्रॉब्लम होती है, लेकिन कभी कभी कहानी उतनी सिंपल नहीं होती जितनी दिखती है। जो दिख रहा होता है वो सच नहीं होता। कुछ घरों में एक अजीब सा पैटर्न होता है। घर में गुस्सा कौन करता है? सास। तो सबको लगता है प्रॉब्लम वही है। लोग कहते हैं देखा कितनी गुस्सा करती है, कितना डिफिकल्ट है हैंडल करना। लेकिन अगर कहानी को थोड़ा पीछे जाकर देखो तो एक और सच सामने आता है। कभी कभी एक औरत सालों तक सिर्फ ब्लेम सुनती रहती है। तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, तुम्हारी वजह से मैं अपनी जिंदगी में कुछ कर नहीं पाया। हर फ्रस्ट्रेशन, हर नाकामी, हर गुस्सा धीरे धीरे उसके ऊपर डाल दिया जाता है। और फिर कई साल बाद लोग कहते हैं यह औरत कितनी गुस्सा करती है। कोई नहीं देखता कि उस गुस्से के पीछे कितने सालों का प्रेशर है। उसके साथ साथ घर में एक और पैटर्न भी चलता है। बेटा कुछ करे तो ज़्यादा कुछ नहीं कहा जाता, बेटी भी कुछ करे तो भी ज़्यादा कुछ नहीं कहा जाता। लेकिन उसकी जगह पे डांट हमेशा किसे पड़ती है? बीवी को। जैसे घर की प्रॉब्लम का सेंटर सिर्फ एक ही इंसान हो। और फिर एक रूल बन जाता है, अच्छी औरत कौन होती है? जो चुप रहे, जो सवाल बिल्कुल ना करे, जो सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर को फॉलो करे। और जैसे ही कोई औरत अपनी बात रखती है तो तुरंत कह देते हैं देखो कितना ज़्यादा बोलती है, कितनी बदतमीज़ है। शायद इसीलिए कुछ लोग स्ट्रॉन्ग औरतों से अनकंफर्टेबल सा हो जाते हैं। उन्हें वो लोग पसंद आते हैं जिन्हें कंट्रोल करना आसान हो। लेकिन वक्त बदल रहा है। आज की औरत सिर्फ चुप रहने के लिए बनी ही नहीं है, वो रिस्पेक्ट भी चाहती है और अपनी आवाज़ भी। और शायद इसीलिए घर के पुराने सिस्टम्स को चैलेंज कर रही है। कभी कभी घर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम वो नहीं होता जो सबसे ज़्यादा गुस्सा करता है। कभी कभी प्रॉब्लम वो सिस्टम होता है जहाँ रिस्पेक्ट कभी दिया ही नहीं गया हो। आप क्या सोचते हैं? क्या कभी कभी किसी इंसान का गुस्सा असल में सालों की दबाई हुई कहानी हो सकती है? और क्या घर तभी बदलेगा जब रिस्पेक्ट सबको मिलेगा? कमेंट में अपना विचार ज़रूर शेयर करिएगा। ये तो बस शुरुआत है।